Good morning and Jain students. Welcome to Sunbeam School Sultanpur online classes. We'll be starting NCERT class 12 chapter 7 part 1. In this video we discuss about security in contemporary world. Firstly, we discuss security. Is freedom from threats. Security protect core values from threatening by preventing, limiting and ending the war. सिक्योरिटी से क्या है? सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी मीन्स किसी भी देश के लिए, किसी कंट्री की सिक्योरिटी वो है कि जो कहीं भी जो हम वॉर है उसको पहले होने से रोके, यानी उसको रोकना, या अगर कोई वॉर होती है तो उसको समाप्त करना, और जो अपनी कंट्री की सिक्योरिटी है उसके जो मेन पर्पस है उनको जो मेन प्रोटेक्शन वैल्यूज को बनाना. नाउ द नोशन ऑफ सिक्योरिटी कैन बी ग्रुप इनटू टू. Firstly, traditional concept and non-traditional concept. Traditional security divided into two part, external and internal. In external, military threats, जो मिलिट्री से सबसे ज़्यादा किसी कंट्री को होता है चॉइसेस अगेंस्ट थ्रेट्स लाइक सरेंडर करना, प्रिवेंट करना और डिफेंड करना. एंड नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पावर. पावर को बैलेंस बनाना, जैसे जो स्मॉल कंट्रीज हैं या बिग कंट्रीज हैं उनमें बैलेंस ऑफ पावर. एंड अलायंस बिल्डिंग. अलायंस बिल्डिंग मीन्स जो कोई सारे जो कंट्रीज हैं वो मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं कि अगर उन पे कोई अदर कंट्री अगर उन पे अटैक करती है तो वो एक साथ मिलकर उन सब कंट्री के ऊपर अटैक मार जाए, वो एक साथ इसके अगेंस्ट में लड़ेंगी. नेक्स्ट है इंटरनल. इसे कम्युनल रेट्स, यानी जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं ये कास्ट बेस पे. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जिसका बेस्ट उदाहरण आपने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट यानी श्रीलंका जातीय संघर्ष जिन्हें कहा जाता है, जिसमें इनके कारण बार बार कंट्री में सिविल वॉर की जैसी स्थिति होती है. एंड सेपरेस्ट, और इसके कारण सेपरेस्ट मूवमेंट होता है, यानी अलग कंट्री को कई बार अलग करने के, जैसे तमिल लोग कर रहे हैं श्रीलंका में बार बार अलगाववादी आंदोलन जिन्हें कहा जाता है. एंड ह्यूमन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी. नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसे न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट भी कहा जाता है. इट्स ह्यूमन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल पॉवर्टी and migration and health everything. Now in this video we discuss our first traditional notion of external security. इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी जो पारंपरिक बाहरी जो खतरे हैं किसी कंट्री को वो कौन कौन से होते हैं. एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है, कैसे बचाव है. द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री इज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट. सबसे ज़्यादा किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री की मिलिट्री से खतरा था. द रूट्स ऑफ दिस डेंजर इज द अदर कंट्री विच बाय थ्रेटिंग मिलिट्री एक्शन इंडेंजर्स कोर वैल्यूज एंड सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस. जब किसी बिग कंट्रीज जिसके पास सुपर लाइक इंडिया आप देख लीजिए, उसके पास वो अपनी मिलिट्री पावर से सबको डरा धमका के रखती है, किसी भी कंट्री की इंडिपेंडेंस को छीन सकती है, सॉवरेनिटी को छीन लेती है. नाउ नेक्स्ट, देयर आर 3 चॉइसेस विद द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्स द थ्रेट ऑफ वॉर. दिस चॉइसेस आर टू सरेंडर, जैसे मैं भी बताया, प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैक एंड टू डिफेंड इटसेल्फ ड्यूरिंग द वॉर. एंड 4 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज डिटरनेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस बिल्डिंग. अगर कोई भी कंट्री किसी कंट्री पे मिलिट्री अटैक करती है तो उससे सबसे पहले या तो उस वॉर को रोकना, उस वॉर के क्या रिस्पॉन्स है उस वॉर को रोकना. अगर वो रोक नहीं पाती तो सरेंडर करने देना कि हम आपके सब मांग लेंगे और सरेंडर कर देना. एंड अदर साइड या तो हमारी मिलिट्री पावर इतनी अच्छी हो जाएगी किसी कंट्री की कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अपनी रक्षा कर सके. एंड या तो बैलेंस ऑफ पावर, यानी सब कंट्री से एक संधि बना लेना या समझौता कर लेना, और सब कंट्री की कोई हम पे वॉर ना कर सके, लड़ाई ना कर सके हमसे. एंड अलायंस बिल्डिंग. अलायंस बिल्डिंग जब छोटी और बड़ी कंट्री या कोई भी अदर कंट्री मिलके एक ग्रुप बना लेती है जिससे वो अपनी मिलिट्री पावर को शेयर करती है, कि अगर उनमें से किसी मान लीजिए कोई, जैसे नाटो है, नाटो का अमेरिका ने ग्रुप बनाया था, उसमें अगर उस ग्रुप में किसी भी एक कंट्री पे अगर कोई अटैक करता है तो सब कंट्री पे अटैक बनाया तो उसके खिलाफ जितना वो ग्रुप है वो कंट्री का, वो एक साथ मिलके उसके अगेंस्ट में लड़ाई करता है. नेक्स्ट, डिटरेंस मीन्स प्रिवेंशन ऑफ वॉर. डिफेंस मीन्स लिमिटिंग और एंडिंग वॉर, यानी कि पहले से तैयारी करना या किसी भी लड़ाई के बारे में उसके वॉर को रोकना.
किसी डिफेंस करने के लिए लिमिट अपनी उसको रोकना, किसी भी तरह से उससे समाप्त कर देना, अपनी मिलिट्री पावर को शो करना। बैलेंस ऑफ पावर मीन्स दैट देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन बिगर एंड स्मॉलर, जैसे मैंने बताया कंट्रीज एंड अलायंस बिल्डिंग मीन्स कोलिशन ऑफ स्टेट्स, जब बड़ी और छोटी कंट्री मिलकर आपस में अपनी पावर को शेयर करती है। जैसे किसी छोटी कंट्री के पास मिलिट्री पावर कम है तो बड़ी कंट्री से मिल जाएगी, अपनी पावर को शेयर करके किसी अगर कोई कंट्री उसके लिए डेंजर है, कोई उसके लिए उसके एनिमी है, दुश्मन है, तो उसके खिलाफ वो एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं अपनी पावर। एंड अलायंस बिल्डिंग जब मैंने बताया जैसे कोई काफ़ी सारी जो कंट्री है वो एक साथ मिलकर ग्रुप बना लेती है, अपनी मिलिट्री पावर को शेयर करते हैं कि अगर उनमें से किसी एक कंट्री के खिलाफ कोई वॉर करता है तो उसके अगेंस्ट वो एक साथ मिलके अटैक करेंगी, एक साथ लड़ेंगी। अ गुड पार्ट ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर्स टू बिल्ड अप ऑन मिलिट्री पावर दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शन टू डिटेल और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। जैसे बैलेंस पावर का बेस्ट रहता है कि जब दो कंट्री मिलके एक साथ किसी भी अटैक के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ती है, अपने आप को डिफेंड करती है किसी भी मिलिट्री अटैक से। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी मोस्ट थ्रेट्स टू अ कंट्री सिक्योरिटी कम फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ही सबसे ज़्यादा जो पुराने विचार है कि जो सबसे ज़्यादा किसी कंट्री को खतरा होता है वो बॉर्डर के पार से सॉरी होता है। एंड विद द कंट्री द थ्रेट ऑफ वायलेंस इज रेगुलेटेड बाय एन एक्नॉलेज, और किसी भी वायलेंस से बचने के लिए, किसी भी खतरे से बचाव के लिए किसी एक कंट्री में क्या होती है, गवर्नमेंट होती है जो इन सब पे विचार करती है कि अगर कोई हम पे अटैक करने वाला तो उसके अगेंस्ट में हमें कैसे लड़ाई करनी है। बट इन वर्ड जैसे, लेकिन ये सब जो तरीके हैं सब कंट्री मानती है कि एक दूसरे लड़ते, लेकिन लाइक इंडिया को भी कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान से काफ़ी डेंजर है, तो ये सब कंट्री मिलके मानती है कि एक संस्था होनी चाहिए। जैसे मैंने यूएन की बात की, यूनाइटेड नेशन इंडिया डालती है, इसको पावरफुल होना चाहिए जो इन सब अटैक से कि दूसरी कंट्री हम पे अटैक ना कर सके, हमारी अब हम अपनी सिक्योरिटी कर सके, इनसे लिए कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करती है कि विश्व की एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो ऐसी चीज़ों में समझौता करा सके। नाउ इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ईच कंट्री हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी। और जैसे आपने देखा यूएन कहीं ना कहीं जो है वो यूएसए के अंडर में ही काम करती है, बिकॉज यूएसए उससे सबसे ज़्यादा बजट देता है। तो ये माना जाता है कि हर कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो उसके खुद के हाथ में, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी सिक्योरिटी के लिए। नाउ थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट इंटरनल ट्रेडिशनल ऑफ सिक्योरिटी। ओके, थैंक यू वेरी मच।